हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। इस बुक में ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट में है, जैसे सारे चैप्टर्स है इस बुक में। पार्ट ए हमने पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। ऑब्जेक्टिव सवाल जहां पर होते एक एक सवाल को किया है वो जरूर देखना, फिर आप पार्ट बी की तरफ आना। पार्ट बी है और यूं देखा जाए तो हमारा 10वां पार्ट है। 9 पार्ट कुल मिला के आ चुके हैं। इस पार्ट के अंदर मैं आपको फिर से बता दूं, ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए कह रहा हूँ सारा जो अब तक हमने किया है वो जरूर देख के आना। सारा हमें बेसिक से करना पड़ेगा, ऑप्शन हमारे पास है नहीं तो हम ऑप्शन की हेल्प ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे हमारे इस पार्ट को। इस पार्ट में पहला सवाल क्या है, देखो ये आ गया आपके सामने। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 7 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा। 7 का गुणज आपको ज्ञात करना है, जिसे क्रमशः 2, 3, 4, 5 तथा 6 से विभक्त करने पर 1, 2, 3, 4 तथा 5 शेष बचे। ठीक है, आपको एक संख्या निकालनी है जो 7 का गुणज तो हुई तथा इन सब का भाग देने पर शेष फल जो है रेस्पेक्टिवली ये मिलना चाहिए। इस प्रकार के सवाल हमने पार्ट ए में किए हैं, लास्ट के कुछ पार्ट्स में ही किए हैं। ठीक है, पार्ट ए में और लास्ट के कुछ पार्ट्स में। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा सवाल आए जहां पर आप अलग अलग संख्याओं से डिवाइड कर रहे हो और अलग अलग शेष फल मिल रहे हैं, तो आप देखो कि जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो और जो आपको शेष फल मिला उसका डिफरेंस कितना है। देखो यहाँ पर आ रहा है 1। फिर आप जिस संख्या से डिवाइड लगा रहे हो और जो शेष फल मिला, डिफरेंस कितना आ रहा है, फिर से 1। जिस संख्या से आप डिवाइड लगा रहे हो और जो शेष फल मिला, फिर से देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। हर केस में डिफरेंस इक्वल आ रहा है। डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब अब आप हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा, अगर ये 7 के गुणज को एक बार के लिए भूल जाए, अगर ये मान लो नहीं है सवाल में, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, इन सारी संख्याओं का एलसीएम ले लो ताकि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको मिल जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें इन सब का भाग जाता है। फिर डिफरेंस अगर 1 आ रहा है तो आप 1 क्या कर दो, माइनस कर दो उस एलसीएम में से, तो आपको वो संख्या मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करता हूँ 2, 3, 4, 5 और 6 की, इन सब के एलसीएम की, तो 2 से भाग दूं तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा। फिर 3 से भाग दूं तो ये 3 3 कट गए, उसके बाद और 2 से लिख दो यहाँ पे, और फिर क्या है, ये 5 है तो ये 5 लिख दो। ठीक है, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 अगर करें तो कितना हो गया, 30। 30 इंटू 2 कितना हो गया, देखो 60 हो गया। ठीक है, 30 इंटू 2 कितना हो गया, 60। यानी हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। वापस चेक कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6 था। सबसे पहले जब मैंने 2 लिया तो ये कट गया, ये 2 बार में और ये 3 बार में। ठीक है, उसके बाद और 2 लिया तो ये वाला 2 कट गया। फिर मैंने लिख लिया था 3। ठीक है, तो 3 से ये कट गया और ये भी कट गया, फिर लास्ट में बचा 5, तो ये 5 भी लिख दिया मैंने। इस प्रकार से हमारा एलसीएम देखो कितना मिला हमें, तो हमारा एलसीएम मिला 60। ठीक है, अब अगर इस 60 में से आप 1 माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 59। क्या ये 59 7 से डिविजिबल है क्या? देखो, अगर ये 7 से विभक्त का नहीं बोलता ना तो हमारा आंसर ये 59 हो जाता, लेकिन ये 7 से विभक्त नहीं है 59। इसका मतलब आप आगे बढ़ो, मतलब 60 का एक गुणज से काम नहीं चला, आपको 60 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना मिलेगा देखो, तो मिलेगा 120। अब 120 में से 1 माइनस करो, क्योंकि डिफरेंस हर एक केस में 1 आ रहा था, डिफरेंस 1 आ रहा था, 1 माइनस कर दिया, कितना मिला, 119। अब आप चेक करो, क्या ये 119 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, पूरा पूरा भाग जा रहा है 14 बार में। इसका मतलब क्या हुआ, 119 यानी 119 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया है आपको। ऐसे सवाल हमने पिछले पार्ट्स में किया है, मैं आपको फिर बता दूं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, इसी प्रकार का सवाल है ये भी। ये हमें कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। फिर से वही बात है, अलग अलग संख्याओं से भाग दे रहे हो तो शेष फल अलग अलग मिल रहा है। लेकिन अगर मैं जिस संख्या से भाग दे रहा हूं और जो शेष फल मिल रहा है उसका डिफरेंस चेक करता हूं, तो देखो यहाँ पे आ रहा है 4। जिस संख्या से भाग दे रहा हूं, जिस चीज का जो चीज मुझे एज अ रिमाइंडर मिला, शेष फल मिला, उसका डिफरेंस चेक करो, देखो फिर से 4 आ रहा है। फिर से देखो, इसका और इसका डिफरेंस 4 आ रहा है, और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सही है, अगर डिफरेंस 4 आ रहा है इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे और उसमें से 4 घटा देंगे, हमारा आंसर वही होगा। कब होगा, जब ये 5 अंकों की संख्या ना बोलता। आई बात समझ? लेकिन 5 अंकों की संख्या बोल रहा है तो फिर हमें कुछ और आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे हमने 60 से गुणसाठ तो आंसर निकाल दिया, लेकिन वहां पे बोला था 60 से डिविजिबल, तो उसलिए मेरे को 60 को 2 से गुणा करना पड़ा था। तो यहां पर भी हमें ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे तो समझते हैं। सबसे पहले 15, 18, 21 और 24 इन सब का ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना मिलता है, देखो 3 लिखा तो यहाँ पे मिल गया मुझे 5, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 8।
उसके बाद जब मैं लिखता हूँ 2 तो यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 4, फिर मैं लिखता हूँ 4 तो ये 4 कट गया, फिर क्या है 7 ये कट गया, फिर क्या है 3 है ये कट गया, फिर 5 है तो ये कट गया। क्लियर है, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब एलसीएम में से आपको डायरेक्टली 4 घटाना नहीं है, हमें पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक पहुंचना है, फिर हम 4 को घटाएंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कौन सी वैसे? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो यही है, इसके नियर बाई हमें पहुंचना है। क्लियर, तो सबसे पहले तो एलसीएम देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, 15 इंटू 4 कितना हो गया 60, 60 इंटू 2 कितना हो गया 120, 120 इंटू 3 कितना हो गया 360, और इंटू क्या है 7 है तो यहाँ पे इंटू 7 कर देता हूँ, कितना आएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 42 का 4, और ये 21 और 4 कितने हो गए, ये हो गए 25। यानी हमारा एलसीएम जो है वो कितना आया 2520, यहाँ पे लिख देता हूँ अब 2520। क्लियर यहाँ तक? आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका है ये। अब हमें क्या करना है, इस 2520 को नियर बाई पहुंचाना है कहाँ तक, 99999 तक। उसमें से हम क्या कर देंगे 4 माइनस कर देंगे, और वही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। जैसा हमने पिछले सवाल में किया था वही सवाल है सेम, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, डेटा चेंज कर दिया। तो अगर इस संख्या को मुझे इसके नियर बाई पहुंचाना है तो ये तो क्लियर है। देखो, अगर कोई संख्या 2520 से डिविजिबल है, इसका मतलब इन सारी संख्याओं से डिविजिबल होगी पहली चीज। और अगर कोई संख्या 2520 से डिविजिबल है तो मैं 2520 का कोई भी मल्टीपल ले लूं, कितना भी गुणा कर दूं मैं 2520 को, वो संख्या हमेशा 2520 से तो डिविजिबल ही होगी, क्योंकि उसके अंदर एक 2520 पड़ा है ना। तो यहां पर देखो, अगर मैं इसको 10 से गुणा करता हूं तो मैं कहां पर पहुंचा, मैं पहुंचा 25200 तक। क्या ये 25200 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या? नहीं, अभी तो हम खूब आगे जा सकते हैं, हमें यहां तक पहुंचना है। देखो, आ रही है बात समझ में? तो केवल 10 से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर 20 करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ 20 से गुणा करके देखता हूँ इसको, तो क्या मिलता है। देखो, ये डबल जीरो तो पीछे आ गया, ये आ गया 4, यहाँ पर आ गया 0, और ये कितना आ गया 5, 50,400 तक पहुंचा। अभी भी देखो मैं और पास में जा सकता हूँ, है ना। तो 30 से गुणा करके देखा, इस प्रकार से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो 30 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 00657 मिलेगा जब आप इसको 30 से गुणा करोगे। लेकिन अभी भी और गुंजाइश है, हम और पास में जा सकते हैं। तो अब आप 40 से गुणा करो, 40 से करोगे तो पार हो जाएगा मामला, इस चीज को पार कर लेगा। लेकिन हमें इसके नजदीक पहुंचना है। तो 30 से तो गुणा हमने कर लिया, 40 से कर लिया, तो हम आगे पहुंच रहे हैं। तो 40 की जगह हम क्या करते हैं 39 से गुणा करके देख लेते हैं, एक बार कुछ हो तो। ठीक है, तो 39 से गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो 40 से गुणा कर लेते हैं, उसके बाद उसमें से 2520 घटा लेंगे, अपने आप क्या हो जाएगा, वो 39 से गुणा हो जाएगा। तो जब मैंने 40 से गुणा किया इस चीज को, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 008, फिर 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। देखो ये मिलेगा। इसमें से मैं 2520 माइनस कर देता हूँ, इसमें से मैं क्या कर लेता हूँ 2520 को माइनस कर देता हूँ। मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आ गया 0, 10 में से 2 चला जाएगा, यहाँ पे आ गया 8, 7 में से 5 चला जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 2, उसके बाद 10 में से 2 चला जाएगा, कितना आया 8, और फिर 9 का 9 एज इट इज यहाँ पे लिख दिया 9 का 9। तो ये है हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन सब से डिविजिबल होगी। क्लियर है? लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमें शेष पद ये भी तो चेक करना है। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हर एक में हमने डिफरेंस चेक किया था, 4 का डिफरेंस आ रहा था। तो 4 माइनस कर दो, इसमें से कितना मिलेगा, देखो फिर आपको ये मिल जाएगा 98276। ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया। बस पहले सवाल का ही थोड़ा सा बड़ा रूप है, डेटा बड़ा है, बाकी सवाल कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल सेम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 56, 72 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। अगर प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या या फिर 4 अंकों की संख्या निकालने से पहले आप क्या कर लो, पहले आप एलसीएम निकाल लो कि एलसीएम कितना है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या है वो अगर हमें पता होगा तो हम अपने आप बड़ी संख्या की ओर पहुंच जाएंगे। हमें एलसीएम निकालना है किसका, 16, 24, 56 और 72 का। ठीक है, अगर मैं 2 लिखता हूं तो ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 28, ये हो गया 36। क्लियर? उसके बाद अगर मैं लिखता हूं देखो 4, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया 9। उसके बाद मैं लिखता हूं 3, तो ये कट गया, ये आ गया। उसके बाद देखो 7 इंटू 2 इंटू 3 पीछे बच रहा है, अब आ ये सारे, तो इसको पूरा पूरा लिख दिया।
इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 कितना हो गया 42, 42 इंटू 2 कितना होगा 84, फिर 84 इंटू 12 करना है, तो 12 चौक 48, और ऊपर लग गया 4, छिन्नू और 4 कितने हो गए 100, 1008, यानी इन सारी संख्याओं का एलसीएम जो है ना वो कितना आ रहा है 1008 आ रहा है। यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ मैं 1008, क्लियर। 1008 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन सब का भाग जाता है, लेकिन हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। हालांकि ये भी 4 अंकों की संख्या है लेकिन बड़ी से बड़ी नहीं है, इससे भी बड़ी संख्या है पॉसिबल तो है ही। तो 4 अंकों की यूं देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या ये है, हमारा आंसर इससे छोटा होगा, सही है। तो अगर कोई संख्या 1008 से डिविजिबल है, तो अगर मैं 1008 को किसी संख्या से गुणा कर दूं तो जो संख्या मिलेगी वो भी 1008 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। कहने का मतलब है कि अगर मैं 1008 इंटू 5 कर दूं मान लो, तो मुझे कितना मिलेगा 5040 मिलेगा। यानी ये जो 5040 है वो भी इन सारी संख्याओं से पूरी तरीके से विभक्त होगा, यानी हमारा जो भी आंसर है ना वो इसके गुणा में ही होगा। तो हमें 1 बाई 1 गुणा करना है, बस वही करना है। तो 5040 मिला मुझे कब, जब मैंने इसको 4 से गुणा किया, 5 से गुणा किया, तो वो तो छोटा है। कुछ और आगे बढ़ते हैं, देखो 10 से गुणा करोगे ना तो बड़ा हो जाएगा, 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो फिर आप 9 से गुणा करो, तो 9008, 9 अट्टे कितना हो गया 72 हो गया। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, क्लियर है। आप देख सकते हो 9072 में इन सब का भाग लगा लो, पूरी तरीके से विभक्त होगा और बड़ी से बड़ी संख्या यही है, इससे बड़ी संख्या आपको नहीं मिलेगी। तो 9072 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, क्लियर है। आई होप अच्छी तरीके से सारे सवाल समझ में आ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं तो लाइक जरूर करना वीडियो को। आगे बढ़ता हूँ और समझ में उन्हीं को आएगा जिन लोगों ने पार्ट 1 को पूरा देखा है। सवाल हमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे, परंतु 13 से भाग देने पर शून्य शेषफल बचे। एक बार 13 से भाग देने पर शून्य शेषफल बचे, इस लाइन को एक बार के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जिनमें इन सब का भाग देने पर एक शेषफल बचे। एक बार के लिए इसको भी भूल जाओ कि शेषफल एक बचे। आप तो पहले वह संख्या निकालो जिनमें इन सब का भाग जाता है, और वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सारी संख्याओं का भाग चला जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उन संख्याओं का एलसीएम बोलते हैं। इसका मतलब 5, 6, 8, 9, 12 का एक बार के लिए आप एलसीएम निकाल लो, ताकि अगर एलसीएम आ गया तो कम से कम वो तो पता चलेगा कि वो संख्या है कौन सी जिसमें इन सब का भाग जा रहा है। अगर वो संख्या मिल गई तो उसमें हम एक जोड़ लेंगे, तो अपना आप ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें इन सब का भाग लगाने पर शेषफल के रूप में एक बचेगा। एलसीएम चेक करते हैं, 5 अगर मैंने लिखा तो ये कट गया, ठीक है। फिर मैंने लिखा 3 तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। फिर मैंने लिखा 4 तो ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पर आ गया 2 और फिर आ गया 6, ताकि दोनों ही कट गए। इन सब का गुणा कराओ, 6 पंजे 30, ठीक है। 30 दिया कितना होगा 90, 90 इंटू 4 360, यानी हमारा एलसीएम कितना आया 360। आई बात समझ में यहाँ तक। एलसीएम कितना आया इन सारी संख्याओं का 360। अगर एलसीएम 360 है तो फिर एक रिमाइंडर चाहने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, कितना मिल रहा है 361, ताकि शेषफल कितना बचे एक। तो वह संख्या जिसमें दी गई सारी संख्याओं का भाग देने पर शेषफल एक बचे, वह संख्या कौन सी है 361 है। लेकिन क्या ये 361 13 से विभाजित है? ये सवाल साथ में ये भी तो कह रहा है कि वह संख्या 13 से विभाज्य होनी चाहिए। तो आप 361 में 13 का भाग लगाओ, देखो भाग जा ही नहीं रहा, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। लेकिन इतना कंफर्म है कि हमारा आंसर जो भी होगा वो 360 को 1 से गुणा कर एक जोड़ने पर तो हमारा काम नहीं चला, तो इस बार 2 से गुणा करके एक जोड़ते हैं। एक तो जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि शेषफल एक चाहिए हमें, और पूरी तरीके से विभाजित होने के लिए 360 से काम नहीं चला, तो फिर इसको 2 से गुणा करा के देखो कुछ हो तो 720 और एक कितना हो गया 721। 721 में भी 13 का भाग नहीं जा रहा, तो इस प्रकार से आप 360 इंटू 3 करो और उसमें एक जोड़ो, आप चेक करो। तो यहाँ पे देखो 360 इंटू 3 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1080, ठीक है। 1080 और ये एक यानी 1081। 1081 के अंदर 13 का भाग लगा के देखो क्या जा रहा है, क्या फिर से नहीं जा रहा है। तो मतलब लॉजिक क्या है, आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। अब आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर देखो हमारे पास ऑप्शन होते ना तो ये सवाल जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने इस पार्ट की शुरुआत में बोला था कि ऑप्शन होना जरूरी पड़ता है, खासकर नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ के सवालों में, क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा काम ये ऑप्शन से होता है। यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, इसलिए हमें एक एक से गुणा करना पड़ रहा है। अगर ऑप्शन होते तो आपको डायरेक्ट आइडिया मिल जाता कि आपको करना क्या। ऐसे सवाल जैसे हमने पार्ट ए में किए थे, 13 से विभाज्य का कह रहा था ना, हम तो सीधा ऑप्शन को 13 से डिवाइड लगा रहे थे, कुछ ऑप्शन तो यूं एलिमिनेट हो रहे थे, है ना। तो पार्ट 1 से जरूर देखते हुए आना, और ऑप्शन नहीं है तो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसको एक एक से गुणा करके आपको आगे तक पहुंचना ही पड़ेगा जब तक कि डिवाइड नहीं चला जाता। फिर मुझे तो डायरेक्टली पता है, यहाँ पर डायरेक्ट अंदाजा है मुझे कि 10 से गुणा कर लूँ मैं तो मुझे मिलेगा 3600, और उसमें एक जोड़ लूंगा तो कितना हो जाएगा 3601। इसके अंदर आप देखो 13 का भाग लगाओ तो बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, आप देख सकते हो डिवाइड लगा के। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3601।
और ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो ही पता चलेगा कि लगभग अंदाजा आपको कहाँ तक जाना है या कहाँ तक आपको पहुँचना है। क्लियर है? तो आई होप ये सवाल समझ में आ चुका है आपको। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस सवाल को कैसे करना है? 17 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात करो जिसे 2 3 4 5 6 8 सॉरी 3 4 5 6 8 से भाग देने पर ये शेषफल बचे। ठीक है, यहाँ पर देखो एक डेटा मिसिंग है। यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, यहाँ पर केवल 4 संख्याएं हैं। मतलब इसके लिए कोई रिमाइंडर स्पेसिफिकली दे नहीं रखा है। ठीक है, इसने स्पेसिफिकली कोई रिमाइंडर दिया नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा आइडिया लगाए तो यहाँ पर आगे ध्यान रखें 7 है सवाल में, एक 7 मिसिंग है। तो आप नोट कर लें यहाँ तो सवाल में क्या होगा, 7 होगा। कॉमा करके यहाँ पे 7 कर लें। ठीक है यहाँ तक। अब चेक करो, 3 में से 2 घटाओ 1 आ रहा है, 3 में से 2 घटाया 1 आ रहा है। 4 में से 3 घटाओ कितना आ रहा है, फिर से 1 आ रहा है। 5 में से 4 घटाओ फिर से 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, वो इन सब के एलसीएम लेने के बाद में 1 घटा दो, हमारा आंसर होगा। बस 17 का गुणज हो, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, तो वो भी हम देखेंगे। इसको पहले हम वो संख्या तो निकालें। तो 3 4 5 6 और 8 इन सब का एलसीएम कितना होगा? यहाँ पर अगर मैं 3 लिखता हूँ तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। उसके बाद अगर मैं 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 1, ये हो गया 4। उसके बाद अगर मैं 4 लिखता हूँ तो ये कट गया, और फिर 5 है तो ये लिख दिया मैंने 5। 5 चौक 20, 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, और 40 इंटू 3 कितना हो गया 120। यानी हमारा एलसीएम कितना आया? हमारा एलसीएम आया 120। क्लियर है? अभी हम 120 में से 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि एक एक डिफरेंस आ रहा था ना, तो एक एक माइनस कर देंगे। कितना आ गया? ये 119 आ गया। अब चेक कर लो यहाँ पे 119 क्या 11 से डिविजिबल है? अगर है तो ठीक है, वही हमारा आंसर है। नहीं है तो फिर हमें वही 120 को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और किसी संख्याओं से गुणा कर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और हालांकि हमारे पास ऑप्शन होता है ना, तो आप तो सीधे ही 17 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। हमने पार्ट ए में किया है, डायरेक्ट सवाल किया है, विदाउट रीडिंग दी होल क्वेश्चन हमने डायरेक्ट आंसर निकाला। ठीक है, इसके अंदर 17 का डिवाइड अगर लगाएं तो बिल्कुल पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? 119। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है हमारा कि 141, 186 और 231 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करें ताकि प्रत्येक दशा में शेषफल समान आए। इनडायरेक्टली ये आपको एचसीएफ पूछ रहा है। जब भी कोई ऐसा सवाल हो ना कि 3 संख्या है, किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करें ताकि शेषफल समान आए या फिर शेषफल 1 आए, तो वहां पर आपको एचसीएफ की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है? एचसीएफ निकालना। एचसीएफ आपके ऊपर, आप कैसे निकालते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल लो, आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लो, आप चाहो तो डिफरेंस मेथड लगा लो। ठीक है, डिफरेंस मेथड से कर ले, हमने लॉन्ग डिवीजन से तो खूब सवाल किए। डिफरेंस मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या करो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ और यहाँ पे एक बार अलग लिख लो। तो इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा 5, 8 में से 4 को घटाओ कितना आएगा 4। उसके बाद इन दो को पकड़ो, इन दो में से बड़े में से छोटे को घटा लो। इसमें से इसको घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा? फिर से 45 मिल जाएगा। इसके बाद इन दोनों को पकड़ो और बड़े में से छोटे को घटा लो, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो। ठीक है, तो कितना आएगा 59 एंड 30, फिर से कितना आ गया 90। हमने डिफरेंस देख लिया दो दो के जोड़े बनाकर गिवन संख्याओं से। अब ये जो डिफरेंस मिला है, इसका जो एचसीएफ होगा वही हमारी इन संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है, ये एक नया मेथड मैंने आपको सिखा दिया है, डिफरेंस मेथड। हमने हालांकि डिफरेंस मेथड पहले भी यूज किया है, मुझे अभी भी याद है 46 जिसके अंदर आंसर आया था, पार्ट ए की कोई सवाल था वो। फिलहाल अगर इस सवाल की बात करें तो 45, 45 और 90 इन सब का एचसीएफ कितना होगा? 45 होगा ना, 45 से सारे डिविजिबल है। इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं जो इन सबको डिवाइड कर सके। तो फिर हमारा इस सवाल में आंसर क्या होगा? 45। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये भी कुछ इसी प्रकार का है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे इन सब को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान आए। तो वही ये दो दो के जोड़े बनाओ और डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है। ठीक है, एक तरीका तो है आप डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन से निकाल लो, एक आप डायरेक्ट निकाल लो, और एक तरीका फिर डिफरेंस मेथड है। इन दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है। तो ये हमारे पास आ रहा है देखो 9, फिर 13 में से 7 चला जाएगा आएगा 6, फिर 6 में से 2 चला जाएगा आएगा कितना 4, 3 में से 2 चला जाएगा कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1। इन दोनों का डिफरेंस अगर ले हम, ठीक है, इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं तो कितना मिल रहा है? 17 में से 9 चला जाएगा कितना आएगा 8, 16 यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 3 चला जाएगा तो आ गया 3, 16 में से 7 चला जाएगा कितना आएगा 9, और 5 में से 3 चला जाएगा कितना आएगा 2। फिर इन दो को पकड़ो। ठीक है, इन दो को पकड़ना है। तो आगे बढ़ते हैं।
इन दोनों को अगर चेक करना, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 0, फिर यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 4, ये संख्या हमें मिल रही है। ठीक है, और इन सारी संख्याओं का जो HCF है वो कितना होगा, तो इन सारी संख्याओं का HCF जो है वो 1469 होगा। कितना होगा, 1469, क्योंकि आप देख सकते हो 1469 का डिवाइड इसमें एक बार में जा रहा है, इसमें 2 बार में जा रहा है, इसमें आप देख लो 3 बार में जा रहा है, 1469 का। इसका मतलब हमारा HCF क्या है, 1469 है। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? तो आई होप गाइज यहाँ तक जो जो सवाल मैंने आपको करवाए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। हमने एक एक सवाल किया है। अब आगे का जो कुछ सवाल है, एक पार्ट और आएगा इस चैप्टर का, और ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से खत्म। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।